Hello class, once again I am in front of you with a new topics. Scope of environments. Environments के फील्ड्स क्या हैं? स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट्स की बात की जाए तो मेनली इसमें हम ये देखते हैं कि हम इन्वायरमेंट को किस किस फील्ड पे स्टडी करते हैं। कौन कौन सा ऐसा फील्ड है जिसके तहत हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें इन्वायरमेंट्स की स्टडी की जाती है। इसमें पहला पॉइंट आता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन। एज यू नो दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज चेंज वन फॉर्म टू अनदर्स। बेसिक चीज़ें आप लोगों ने पहले से जान रखा है इसको। तो ईवीएस के थ्रू हम ये देखते हैं कि हमें एनर्जी की स्टडी करनी है। हमें ना केवल नए नए एनर्जीज को अडॉप्ट करना है बल्कि हमें ऐसे एनर्जीज को एक्सेप्ट करना है जो हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए हार्मफुल ना हो। जस्ट लाइक आप देखिए कि आजकल सीएनजी बहुत तेज़ी से यूज़ हो रहा है। सीएनजी तेज़ी से यूज़ होना इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट्स। हम अपने इन्वायरमेंट्स को पोल्यूशन से कम करने के लिए सीएनजी को तेज़ी से प्रेफरेंस दे रहे हैं। अभी बहुत सारी जगह रिसर्च चल रहा है कि हाइड्रोजन्स को वाटर से कैसे सेपरेट किया जाए। शायद ये एनर्जी का एक नया फॉर्म हो सकता है जिससे हम एकदम पोल्यूशन फ्री एनर्जी को पा सकें। तो इन्वायरमेंट्स में हम एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज को पढ़ते हैं कि कौन कौन से एनर्जी हो सकते हैं और कौन हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए फेवरेबल है और कौन हार्मफुल है। तो इस बारे में हम स्टडी करते हैं स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट्स में। सेकेंड बात करें तो सेकेंड है हमारा बायोस्फीयर। As you know that there are three kinds of main spheres: lithosphere, hydrosphere, atmosphere. लिथोस्फीयर क्या है? आपका लैंड है। एटमॉस्फेयर क्या है? आपका एयर है। हाइड्रोस्फीयर क्या है? वाटर्स है। तो जब ये तीनों एटमॉस्फेयर्स एक साथ तीनों स्फीयर्स एक साथ पाए जाते हैं तो वहाँ पे लिविंग बींग्स मिलते हैं। आप देखिए ना, लॉट ऑफ प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, ओनली द अर्थ find the living beings because of the biosphere. Biosphere is a combination of three spheres. तो दुनिया में और बहुत अनकाउंटेबल प्लैनेट्स हैं। एक गैलेक्सी में हो सकता है पृथ्वी भी बहुत सारी पाई गई हो, बट लाइफ सिर्फ यहाँ पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे बायोस्फीयर है। तो हम इन्वायरमेंटल के तहत ये स्टडी करते हैं कि हमारा जो बायोस्फीयर है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। इस बात की भी स्टडी इन्वायरमेंट्स के तहत की जाती है। नेक्स्ट बात करें इकोसिस्टम्स। So ecosystem is a kind of conditions where we try to maintain the balance between the living and non-living things. Ecosystems क्या है? एक ऐसी दशा है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स हैं उनके बीच में एक बैलेंस का हो पाना, बैलेंस होना उनके लिए इकोसिस्टम कहलाता है। अगर उनमें बैलेंस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स को इफेक्ट्स करेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स को इफेक्ट्स करेंगे। तो इसलिए इन्वायरमेंटल के तहत हम ये पढ़ते हैं कि हमारा इकोसिस्टम हमेशा मेंटेन रहे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को पता है कि जब किसी सर्टेन प्लेस में वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं तब वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको मेंटेन रखना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सपोज कर लो एक ऐसे लैंड के इमेजिन करो जहाँ पे ग्रास हो बट वहाँ पे सारे फ्लैश ईटर्स एनिमल हो। ग्रास ईटर एनिमल कोई हो ही ना, तो एक तो ग्रासेस वहाँ पे जंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे और दूसरी चीज़ यह है कि जो फ्लैश ईटर्स एनिमल है वो बिना खाए मर जाएंगे। तो इसलिए जहाँ पे हमें ग्रासेस चाहिए जो ग्रास को खाने वाला है, वहीं पे ऐसे भी एनिमल्स हमको चाहिए जो फ्लैश को खाएं। अगर वो लोग शिकार नहीं करते, हंट नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशंस आएगी कि सारे के सारे एनिमल पूरे घास को खा जाएंगे। तो क्या होगा कि वहाँ पे पूरा का पूरा लैंड इरोजन से इफेक्टेड हो जाएगा, वहाँ पे ड्रॉट आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं इन्वायरमेंट की तरफ। नेक्स्ट है पॉल्यूशंस। पॉल्यूशंस इज अ मेजर काज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो है हमारा पॉल्यूशंस। लोकल लैंग्वेज में बोले तो पॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स when certain things is not find suitable for the living beings। जब लिविंग बींग्स का सेंस यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और ह्यूमन बींग्स भी हैं।
जैसे आप देखो आपके जो माउंटेन्स वगैरह हैं, एसी ड्रेन होने से नॉन लिविंग थिंग्स भी इफेक्ट्स हो रहे हैं, मछलियाँ इफेक्ट्स होंगी। तो ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं पॉल्यूशन इन्वायरमेंट के तहत, ताकि हम ना केवल पॉल्यूशंस को हम ये समझ पाएँ कि पॉल्यूशंस क्या है, क्या क्या काजेज़ हैं, क्या क्या डिजीज़ उसकी वजह से हो सकते हैं, और इससे प्रोटेक्ट कैसे करें लिविंग बींग्स को। ये सारी बातें समझने के लिए हम पॉल्यूशंस की स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल के तहत। नेक्स्ट बात करें पॉपुलेशंस। As you know that the population is the root of all kinds of problems. दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का एक ही प्रॉब्लम्स है, एक ही रूट है, वो है पॉपुलेशंस। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन हमेशा प्रॉब्लम्स करती है। अगर आप एक बार देखिए, दुनिया की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री थी चाइना, आज दुनिया के मोस्ट इकोनॉमिकल कंट्रीज में अपना एक प्लेस मेंटेन किए हुए है। रीज़न ये है कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, उसने पॉपुलेशन को पावर में कन्वर्ट किया, रिसोर्स में कन्वर्ट किया, उस पॉपुलेशन ने उसके लिए प्रोडक्शंस किया, और आज वो एक बड़ी इकॉनमी के रूप में कन्फर्म हो रही है। तो पॉपुलेशन से सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं होती है, ये हम पे डिपेंड्स करता है कि हम अपने पॉपुलेशंस को पावर में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए भी हम पॉपुलेशंस की भी स्टडी हम इन्वायरमेंटल के तहत करते हैं। नेक्स्ट बात करें डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आपको पता है आज से अर्लियर टाइम्स में दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि डिज़ास्टर्स की वजह से उनको बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान होता था। रीज़न ये होता था कि लोगों को वेदर्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती थी। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसलिए हम इन्वायरमेंट्स में पढ़ते ताकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिज़ास्टर्स जैसे वॉल्केनो है, ड्रॉट है, अर्थक्वेक है, तो इस टाइप की जो डिज़ास्टर्स क्रिएट हो रहे हैं उसको टाइम रहते हम कैसे उससे बच पाएँ, या लोगों को हम तरीके सिखा पाएँ कि कैसे उससे बचा जाता है। इस चीज़ के लिए भी हम जो स्टडी करते हैं वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है। ये भी हमारे इन्वायरमेंटल का एक फील्ड माना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट बात करें डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्स। एज यू नो दैट कि हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि लैंड हमारा रिसोर्स है, वाटर हमारा रिसोर्स है, सनलाइट सोलर एनर्जी के फॉर्म में हमारा रिसोर्स है, एनिमल्स हमारे रिसोर्स हैं, प्लांट्स हमारे, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स के तौर पे एक्सेप्ट किया जाने लगा है। जिस लाइक आप देखिए सारे रिसोर्स हों, आपके पास कैपिटल हो, रॉ मटेरियल सब कुछ हो, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स रिसोर्स के तौर पे काम ना करें तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती, क्योंकि सारी चीज़ों को कनेक्ट करने में ह्यूमन रिसोर्स एक इम्पॉर्टेंट। जस्ट लाइक मी, मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, दैट्स गुड, बट मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक रिसोर्स की तरह काम कर रहा हूँ। रिसोर्स का मतलब होता है जो आपकी नीड को फुलफिल कर पाए। तो अभी आपकी जो नीड है कि आपको इन्वायरमेंटल समझना है एंड आई एम कैपेबल टू फुलफिल योर दैट नीड, तो मैं भी एक तरीके का रिसोर्स हो गया हूँ। तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। उन ज़रूरतों को हम कैसे पूरा करें ये समझने के लिए भी हम इन्वायरमेंटल स्टडी के तहत डिफरेंट काइंड्स के रिसोर्स पढ़ते हैं। ओके क्लास, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।